हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही प्यारे से छोटे से गांव का रहने वाला हूं। वैसे तो मेरा गांव बहुत ही ऊंचाई पर है, लेकिन इसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं जो हमेशा ही बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और यहाँ का मौसम हमेशा ही बहुत प्यारा रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और हमेशा ही मन बदन में आग लगी रहती है सेक्स करने की। ऐसा प्यारा मौसम मेरे गांव में रहता है। उसी छोटे से गांव में एक मेरा भी घर है, और मेरे घर के पास ही एक छोटा सा घर और है। बाकी घर मेरे घर से बहुत दूर दूर हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ में घर बहुत दूर दूर होते हैं। ज़्यादातर घर दूर ही मिलते हैं। और जो मेरे पड़ोस में घर है, वो भैया आजकल बहुत ही अधिक जॉब के मामले में बाहर रहते हैं। वह घर पर बहुत कम आते हैं, और जबकि उसकी नई नई ही शादी हुई है। जैसे भैया और आंटी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन भैया की जो घरवाली है वो तो बहुत ही अच्छी है। और वो भैया को भी बहुत मिस करती है, और अक्सर मेरे साथ ही खेलती रहती है। वैसे मैं बताता चलूँ, मेरी उम्र 16 साल है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तभी मेरा भाभी के घर आना जाना बहुत ही कम हो चुका है। और कई बार तो भाभी मेरे घर पर आकर पूछ भी चुकी है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। तो मेरी मम्मी ने बोल दिया है कि अरे, इसके 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं और यह पढ़ता रहता है। और इसके पापा ने भी इसको बोला है, सख्त हिदायत दी है कि घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक तुम्हारे पेपर ना हो जाएं। अच्छे नंबरों से पास होना है बस, इसलिए यह हमेशा पढ़ता ही रहता है। तभी भाभी बोली, ओ अच्छा, ये बात है क्या, दिखाओ मुझे कहाँ पर बैठा है। तभी मम्मी ने बोला, अरे वो ऊपर चौबारे में बैठा हुआ पढ़ रहा है। और तभी भाभी मेरे पास आ गई। तभी आके बोली, हाँ जी क्या कर रहे हो। मैं बोला, कुछ नहीं, बस कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। भाभी आप यहाँ कैसे आए, सब ठीक तो है ना। तभी भाभी बोली, अरे कुछ नहीं, सब तो ठीक है, बस मन नहीं लग रहा था। तुम भी काफ़ी दिन से मेरे पास नहीं आए ना, तो टाइम पास हो नहीं रहा। तो मुझे लगा कि चलो मैं ही जाकर देखती हूँ कि है कहाँ पर आजकल साहिल। तुम मुझे बता तो देते कि मेरे एग्ज़ाम चले हुए हैं। मैं बोला, अरे भाभी आप कौन सा एग्ज़ामिनर हो जो मुझे पास करा देते। और मैं ये बात बोलकर हंसने लगा। भाभी बोली, बेवकूफ़, मैंने बीए की है और मेरे अच्छे नंबर आए हुए हैं, तुझे ट्यूशन दे देती। तभी मैं और जोर के हंसने लगा। बस बस रहने दो भाभी, अब तो तुम भैया को ट्यूशन दो, वो भी रात को। तभी भाभी मुरझाए से मुंह से बोली, तुम्हारे भैया है कहाँ जो उसको रात को ट्यूशन दूँ। मुझे लगा कि शायद मैंने भाभी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। फिर मैंने माहौल ठीक करने के लिए मैंने बोला, अरे कोई बात नहीं भाभी, भैया आ जाएंगे। तभी भाभी बोलती है, अरे भैया तो महीने के लास्ट संडे को आते हैं, बस फिर एक दिन रात रहकर चले जाते हैं, उसमें भी घर का काम करते रहते हैं, मेरे साथ तो टाइम बिताते ही नहीं। तभी मैंने बोला, अरे भाभी आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं तो हूँ ना। अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम खूब सारी मस्ती क्या करेंगे। तभी भाभी हंसने लगी, हाँ हाँ ठीक है मेरे बुद्धू लाल देवर। और फिर बोली, चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। और भाभी मुझे पढ़ाने लगी। और पढ़ते पढ़ते भाभी का पल्लू उसकी छाती से सरक गया, जिसमें उसके बड़े बड़े गुंबद और गुब्बारे देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। भाभी की गोरी चिकनी छाती देख मैं तो पागल ही हो चुका था। पर लेकिन मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए पढ़ाई पर फोकस किया। लेकिन भाभी फिर से पढ़ाने लगी और फिर से उसका पल्लू सरक गया। तभी मेरी निगाह भाभी की छाती पर चली गई, और भाभी ने भी मुझे देख लिया। तभी वह कुछ नहीं बोली, पलकन में और झुक कर ही मुझे अपने बड़े बड़े गुंबद दिखाने लगी, जिससे मेरा दिमाग और भी ख़राब हो गया। और मैं बोला, भाभी प्लीज़ मुझे पढ़ने दो, आप जाओ। भाभी बोली, अरे मैं तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए ही आई। तभी भाभी एकाएक देखकर मुस्कुराई और बोली, नियत तो तुम्हारी गलत है बच्चों, स्टडी करो चलो। और यह बोलकर भाभी ने फिर मुझे पढ़ाया, और जो मेन मेन टॉपिक थे उन पर निशानी लगाकर वह अपने घर की तरफ चली गई। और अगले दिन एग्ज़ाम देने चला गया। जो जो भाभी ने मार्क किए थे वही सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। लेकिन किस्मत से मैंने उनको स्टडी भी कर लिया था, और अब मुझे लगने लगा था कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। और फिर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और मैं एग्ज़ाम देकर घर आ गया। और घर पर आकर मैंने सबसे पहले मम्मी को पूछा, मम्मी भाभी कहाँ पर है। तो मम्मी बोली, पागल, भाभी तो अपने घर पे होगी, तुझे उससे क्या काम है, अभी तुम्हारा एक पेपर और रहता है। मैं बोला, हाँ हाँ मम्मी वो तो बात सही है, पर लेकिन भाभी ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, और जो उन्होंने पढ़ाया वही मेरे पेपर में आया है। और मुझे लग रहा है कि मुझे आगे आगे का पेपर भी भाभी से ही पढ़ना चाहिए। तभी मम्मी बोली, अच्छा ये बात है, तो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो, और खाना खाकर भाभी के घर पर ही पढ़ने चला जाना। भाभी आपकी स्टडी अच्छे से करा देगी, मैं बोल भी दूंगी। मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है मम्मी, आप मेरे साथ ही चलना। और फिर मैं मुंह हाथ धोकर खाना खाकर अपनी किताबें उठाकर मम्मी के साथ उनके घर पर चला गया। तभी मैंने भाभी को बोला, भाभी जो जो आपने स्टडी कराया वही सारा एग्ज़ाम में आया है, प्लीज़ ये लास्ट पेपर है मेरा इंग्लिश का, इसकी भी स्टडी करा दो। तभी भाभी बोलने लगी, क्यों, कल तो बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, आज मेरे पीछे पीछे की दौड़ रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। और ये सब मम्मी भी सुनकर हंस रही थी। तभी मैंने बार बार बोलने पर भाभी बोली, ठीक है चलो किताब खोलो, मैं आती हूँ। और अब मैं भाभी के कमरे में चला गया था, और मम्मी भी वहाँ से अपने घर को लौट गई थी। तभी थोड़ी देर आंटी के साथ बात कर मम्मी भी घर पर आ गई। लेकिन मैं भाभी के कमरे में था। अब भाभी के कमरे में मैं और भाभी थे। अब भाभी ने मुझे इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी थी।
और मैं भी ध्यान पूरा पूरा पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक मैंने देखा कि भाभी का पल्लू फिर से सरक गया है और अब बड़े बड़े गुब्बारे मैं देखने लगा। तभी भाभी ने मेरे को सर में एक छोटी ही टपली दी और बोली, बुद्धू राम आगे ध्यान दो, पढ़ लो, पढ़ोगे तभी अच्छा कुछ बनेगा। फिर मैं भाभी को बोला, भाभी आप अपना पल्लू अच्छे से ढक लो ना, ये मेरा दिमाग ख़राब करते हैं। तभी भाभी हंसने लगी, क्या दिमाग ख़राब करते हैं, ये हैं ही तुम लोगों के लिए संतरे। तभी भाभी बोली, अभी तुम बहुत छोटे हो और ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत किया करो। और तभी मैं पढ़ने लग गया और मैं वहाँ से अपने घर आ गया। तभी एक एक मैंने घर पर आकर अपने चुबारे में चला गया और वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन भाभी के ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं और उसके बड़े बड़े संतरे और उसका मखमली शरीर रह रह कर मेरी आंखों के आगे घूम रहा है और मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था और मेरा टावर भी खड़ा हो चुका था। तभी पहले तो बाथरूम में जाकर मैंने अपने टावर को शांत किया और मैं जाकर स्टडी करने लगा। और स्टडी कर ख़त्म करने के बाद फिर अगला दिन आया और मैंने एग्ज़ाम दिया, तभी मेरा पेपर पास हो चुका। ये वाला पेपर भी मेरा बहुत अच्छा गया। अब मैं फ्री हो चुका था, मेरी क्लासें ख़त्म हो चुकी थी, अब ना स्कूल में जाने का झंझट था और ना ही स्टडी करने का। अब मैं सारा दिन भाभी के साथ ही खेलता, मज़े करता और बातों बातों में और के उस हिसाब से भाभी को इधर उधर टच भी कर देता था। लेकिन भाभी मेरी मंशा समझ चुकी थी और उसने बोला, तुम पागल हो गए हो क्या, अगर किसी ने देख लिया तो तेरी मेरी भी क्लास लगेगी, आवाज़ के बाद यहाँ बताना, अपने घर पे खेलना। और मुझे ये बात भाभी की बहुत बुरी लग गई। तभी मैं अपने घर पर आ गया और चौबारे में अपने आप को बंद करके चुपचाप स्टडी करने लगा। तभी मम्मी आई और बोलने तभी मम्मी आई और बोलने लगी कि मैं अब तुम्हारी भाभी की सासू के साथ शहर जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए, अगर तुझे कुछ मंगाना है अपने लिए तो बता दे। मैंने बोला, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं मंगाना है, प्लीज़ मुझे आप जाओ और मुझे छोड़ दो अकेला। तभी मम्मी तो चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, अब मैं घर पर अकेला था। और तभी भाभी की मिस कॉल भी आई, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। तभी मैंने सोचा कि मैं इसका फ़ोन उठाऊँ जब भी मेरे साथ ऐसी बदतमीजी से बात करती है। तभी एक मैंने अपने चुबारे के बाहर देखा कि भाभी तो मेरे चुबारे के बाहर ही खड़ी है और बार बार मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है। तभी मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, मैंने बोला, क्या है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम मेरे साथ ऐसी गंदी बातें करती हो। तभी भाभी ने मुझे पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया और दरवाज़ा लॉक करके बोली, बुद्धूराम इन कामों के लिए टाइम होता है, जैसे आज का टाइम। मैं बोला, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी भाभी बोली, पागल, ये काम जब होते हैं जब घर पर कोई होता नहीं। और तभी भाभी ने मेरे गाल पर एक किस कर दी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने भाभी को कहा, रहने दो भाभी, फिर तुम किसी के पास बोल दो जाकर, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। तभी भाभी ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। भाभी के शरीर का गर्म एहसास मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। अब मैं मदहोश हो रहा था और तभी मैंने भाभी के बड़े बड़े संतरे दबाने और चूसने शुरू कर दिए, जिससे भाभी भी दीवानी होकर बेड पर लेट चुकी थी। और अब मेरा स्तंभ भी बिल्कुल खड़ा हो चुका था। भाभी के बड़े बड़े निप्पल देख मेरा दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और अब ये काम शुरू हो गया था जो मैंने सोचा भी नहीं था कि 16 साल की उम्र में मैं ये सब कर लूँगा। अब जब भी हमें मौका मिलता है हम चुप चुप कर मिलते हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।